चलिए तो शुरू करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व किया था। आज क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। तो आज फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ पर्सन ओन सम pigeons and cow. The number of the legs of their animals is 180 and the total number of eyes is 120. How many cows and pigeon does the buy person? अच्छा, पर्सन बोन, ठीक है। तो हम लोग से पूछ रहा है कि वो ना गाय और पिजन परचेस कर रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन उसमें क्वांटिटी नहीं बताई गई है, उसकी हम लोग को निकालना है। तो लेकिन उसमें एक कंडीशन दिया हुआ है, दो कंडीशंस है कि वो टोटल नंबर जितने भी वो जानवर लेता है या जितने भी पशु लेता है, उसकी जो पैर की या जो लेग की काउंटिंग है या लेग जो है वो टोटल 180 है, और जो उनकी आईज है वो है 120। ठीक है, तो हम लोगों को पिजन और काउ निकालना है। चलिए तो सॉल्व करते हैं अपन। सबसे पहले तो हम लोग इसका इक्वेशन कैसे बनाएंगे ये सोचना है। एक बेसिक सा कॉमन सेंस लगा लेते हैं हम लोग कि अच्छा पहले लेते हैं, लेट द टोटल नंबर ऑफ काउ इज एक्स, इसको एक्स ले लेते हैं, एंड टोटल नंबर ऑफ पिजन इज वाई। ठीक, टोटल नंबर हम लोग मान लेते हैं, काऊ को एक्स ले लिए और यहाँ पे पिजन को वाई ले लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों को ये तो पता ही है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अब हम लोगों को क्या पता है कि काऊ की जो टोटल पैर होती है वो होती है 4, तो 4x ले लेते हैं, प्लस पिजन की होती है 2, तो हम लोग 2y ले लेते हैं। एक बस तो टोटल नंबर ऑफ लेग है 180, यहाँ पे ले लिए 180, ये हमारा इक्वेशन 1। अच्छा, इसको इक्वेशन 1 देते हैं। मैंने इन दोनों में मेरे को y 2 कॉमन दिख रहा है, तो अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ बचेगा 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 180। इस इधर मल्टीप्लीकेशन में उधर जाकर डिवाइड, तो 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 अपॉन में 2 इक्वल्स टू 90। ठीक है, तो हम लोग को इक्वेशन क्या मिला है, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 90, ये हो गया इक्वेशन 1। ठीक है, सेम वैसे ही सेकंड क्वेश्चन, सेकंड इक्वेशन क्या बोल रहे हैं, द टोटल नंबर ऑफ आइज। सो हियर क्या दिया है, टोटल नंबर ऑफ आइज इज 120। अब आंखें तो सबके पास दो होती है, ठीक है, तो यहाँ पे दो गाय के पास भी होगी और दो पिजन के पास भी होगी। टोटल नंबर ऑफ है वो 120 हो गया। फिर इसमें से मेरे को 2 कॉमन दिख रहे हैं, तो 2 कॉमन लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 120, देन x प्लस वाई इक्वल्स टू 60, जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ये मेरे को इक्वेशन 2 मिल गया। अब एक काम कर सकते हैं अपन, क्या काम कर सकते हैं अपन, यहाँ पे 60 मिल गया ना, ठीक है। अब दो तरीका है सॉल्व करने का, ठीक है। पहला तरीका क्या हो जाएगा, या तो यहाँ से मैं ना y को उधर अच्छा वो नहीं, अच्छा अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। सो इक्वेशन 1 क्या है, 2x माइनस प्लस वाई इक्वल्स टू 90 और x प्लस वाई इक्वल्स टू 60। इसका अपोजिट नेगेटिव, इसका अपोजिट नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x माइनस एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा x, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस 0 इक्वल्स टू 30, देन x इक्वल्स टू क्या आ गया 30। अब हम लोग x की वैल्यू 30 आ चुकी है, तो हम लोग अगर इक्वेशन 1 में इसको रखते हैं तो y की वैल्यू ऑटोमेटिक मिल जाएगी। तो x, तो 2 इंटू 30 प्लस वाई इक्वल्स टू 90, देन 3 2 6 प्लस वाई इक्वल्स टू 90, देन y इक्वल्स टू 90 माइनस 60 इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू 30। तो यहाँ पे ना एक काम करते हैं, यहाँ पे हैंस काउ इक्वल्स टू 30
एंड पिजन इक्वल्स टू 30। ये हम लोग का आंसर आ चुका है। सबसे पहले तो हम लोग इसमें क्या क्या किए हैं, अच्छा पहले क्वेश्चन क्या बोले एक बार और समझने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि हम लोग एक आदमी है, वो मार्केट से दो जानवर या दो पशु खरीदा, ठीक है। पहली है गाय और दूसरा है पिजन, ठीक है, जिसको कबूतर बोलते हैं। नहीं तो लोगों को यही डाउट हो जाता है ना पिजन क्या होता है। हाँ, ठीक है। तो फिर काउ, तो हम लोगों को जैसे कि पता है कि काउ के चार पैर होते हैं और तुम्हारा जो पिजन के होते हैं वो दो होते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा, सबसे पहले तो मान लिए कि अपन काउ को ले लेते हैं एक्स और पिजन को ले लेते हैं वाई। यहाँ तक क्लियर है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बोला है कि हम लोगों के पास पता है गांव के पास चार पैर होते हैं और पिजन के पास दो पैर होते हैं। ये तो पता चल रहा है कि यहीं पे डाउट हो जाएगा कि अरे यार यहाँ पे फोर कैसा है, यहाँ पे टू कैसा है। ठीक है, तो वो तो आ गया फोर और टू। अब हम लोगों को बोल रहा है कि टोटल जो दोनों का मिला के ही तो 180 लैग हो रहे हैं, है ना। तो अगर मेरे को कुछ कॉमन दिख रहा है तो मैं कॉमन ले लेता हूँ उधर से, और इधर का जो भी नंबर बचेगा उसको राइट साइड ट्रांसफर कर दूंगा, क्योंकि अगर जो भी रिलेशन में रहेगा उसके तरह के अपोजिट हो जाएगा। देन जैसे यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन था तो यहाँ पे डिवीजन हो गया सेम। तो इक्वेशन क्या हो गया, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 90। ठीक है, तो मेरे फर्स्ट इक्वेशन आ गया, पहला कंडीशन यहाँ तक खत्म। सेकंड क्या बोल रहा है कि दोनों की जो मतलब दोनों का मिला के जो आई है, ठीक है, जो आंख है वो है 120। तो मेरे को तो पता है कि दोनों पे दो दो आंख होती है, तीन तो किसी की नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे मैं दो दो लिख दिया हूँ। 2x प्लस 2x, सॉरी 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 120। फिर कॉमन मेरे को कुछ दिख रहा है तो मैं फिर कॉमन यहाँ पे ले लिया। तो मेरे को दिख रहा है 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है, कॉमन ले लिया इसलिए वो इंटू में चले गए, उधर इंटू में इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 120 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 60। तो x प्लस वाई हो गया, आपका 60 हो गया। सेम यहाँ पे मेरे को सेकंड इक्वेशन मिल गया। अब क्या करता हूँ, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को मैं माइनस कर देता हूँ। तो इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को माइनस किया तो मेरे को एक चीज दिखा कि y खत्म हो गया, ठीक है। तो x की वैल्यू मेरे को आ गया यहाँ पे 30, राइट। ठीक है, फिर इस जो एक ये जो आई मेरी x की वैल्यू, इसको मैं रखा हूँ पुट इन इक्वेशन वन। इस वैल्यू को हम लोग इक्वेशन वन में रख देते हैं, ठीक है। तो देखो इक्वेशन वन का हम लोग का 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 90। तो 2x की वैल्यू 30 तो 30, y एज इट इज y, और 90 का 90। 2 3 6 60 आ गया, ठीक है। 60 लिख लिया, y एज इट इज y और इक्वल्स टू 90, क्योंकि यहाँ पे 60 प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 माइनस 60 इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 30। तो हम लोगों को प्रूव हो गया है, या प्रूव नहीं बोलेंगे पर हम लोगों को पता हो गया, दो अननोन क्वांटिटीज जो जो थी उसको हम लोगों ने निकाल लिया है, पहले एक काउ और दूसरे पिजन। तो टोटल काउ भी 30 है और पिजन भी 30 है। ये हमारा ये वाला क्वेश्चन जो है वो खत्म होता है। तो अपन सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। चलिए तो अपन स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है। A bag has 50 paise and 25 paise coin. The total number of coin is 94 and their value is 29.75. Find the number of 50 पैसे एंड द 20 पैसे कॉइन। हम लोगों को टोटल बोल रहा है कि एक बैग है इसमें 50 पैसे और 25 पैसे के जो कॉइन है वो दिए गए हैं, और जो टोटल नंबर ऑफ कॉइन है, जो टोटल नंबर है कॉइन का वो है 94, और जिसका वैल्यू है मतलब 50 पैसे और 25 पैसे का जितने भी कॉइन रहेगा उसको हम लोग दोनों को प्लस करेंगे तो हम लोग का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 29.75 पैसे, ठीक है। तो हम लोगों को ये बताना है कि टोटल कितने 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 कॉइन होंगे, तो 50 पैसे के और 25 पैसे के। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग हमारा सॉल्व। सबसे पहले तो हम लोग ले लेते हैं एक्स और वाई ले लेते हैं, ठीक है। तो लेट द टोटल नंबर ऑफ 50 पैसा coins be x and 25 पैसा b y। सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं कि x और y, कि 50 पैसे के कॉइन को हम लोग x बोलेंगे और 25 पैसे के कॉइन को हम लोग y बोलेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को लाइन बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या बोल रहा है कि x मतलब कि हम 50 पैसे और 25 पैसे का जब कॉइन का जो टोटल है वो है 94। तो ये हमारा इक्वेशन वन बन गया, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि जो 25 पैसे और 50 पैसे को,
ठीक है, मतलब 50x को और 25 पैसे को जब लोग मिलाते हैं तो हम लोग को होता है 29 पॉइंट क्या है 29.75 पैसा। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। एक काम करते हैं, इसको ना, ये रुपीज है, मैं यहीं पे ना इसको डेसिमल हटा के 29.75 पैसे लेके सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसको अगर मैं रुपये लेके चलूंगा तो मेरे को लास्ट में प्रॉब्लम होगी डिवाइड करने में। ठीक है, तो ये हमारा दो इक्वेशन आ गया। अब हम लोगों को क्या फाइंड करना है, इसमें भी देखो दो इक्वेशन बन गया हमारा। क्या बोलना चाहिए, सॉल्व करने का प्रोसीजर क्या हो सकता है, इसमें से ना या तो मैं एक्स को खत्म कर दूं या तो वाई को खत्म कर दूं। हम लोगों ने प्रीवियस वाले क्वेश्चन में पढ़ा हुआ है, इससे मेरे को क्या हो जाएगा, किसी भी एक की वैल्यू मिल जाएगी, किसी भी एक वैल्यू मिलने से मेरा काम हो जाएगा। फिर y की वैल्यू मिलेगी, y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखूंगा, खत्म हो जाएगा। या ये कर सकते हैं, ठीक है, और अगर ये भी नहीं कर सकते तो अपन एक काम करते हैं, ये इक्वेशन 1 हो गया, तो इन इक्वेशन 1 क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ के x की वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं, 94 माइनस वाई, ये मेरे x की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब इस वैल्यू को लेता हूँ और इक्वेशन 2 में रख देता हूँ। x put in putting in value in equation 2। ठीक है, इस वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 2 में हम लोग को रखना है। तो 50 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 94 माइनस वाई प्लस 25 वाई इक्वल्स टू 29.75 पैसे। ठीक है, अब अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 2 4 8, 2 7 14, 0 और एक 0। ठीक है, माइनस 50y प्लस 25y इक्वल्स टू 29.75 पैसा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को इसको तो एज इट इज रखता हूँ अभी, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो 25y इक्वल्स टू 2975। इधर ये एक काम करते हैं, इसको उधर ट्रांसफर कर देता हूँ, तो इधर क्या रहेगा, -25y इक्वल्स टू 2975 -4700। तो अगर हम लोग 4700 -2975 करते हैं तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9, मतलब कि 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 16, तो हो जाएगा ये 7, यहाँ पे 1। ठीक है, तो फिर 1725 यहाँ पे वैल्यू आएगी, -25y इक्वल्स टू भी -1 आएगा, -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा 1725 अपॉन में 25। तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारी, हाँ, 69 अप्रोक्स आएगी। ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई आपकी 69। अब इस y की वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, y की वैल्यू उठाते हैं और कहाँ रखते हैं भाई, x की वैल्यू तो अपनी आ चुकी है, x की वैल्यू नहीं, y की वैल्यू आ गई है। अब इसको अपन यहीं रख देते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, क्या बहुत इजी इक्वेशन है, पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या हमारा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 94, देन y इक्वल्स टू मिला हम लोग को 69 इक्वल्स टू 94, तो x इक्वल्स टू 94 माइनस 69, तो 94 में से 69 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8, ये हो जाएगा 14, 14 मतलब कि 5 और 2 25, तो x की वैल्यू जो आ गई 25, मतलब कि हियर 50 पैसे कॉइन हियर 50 पैसे कॉइन is 25 and 25 पैसे कॉइन hence 50 पैसे कॉइन
is 25 and 25 पैसे coin is 69। चलिए, तो ये हमारा आंसर आ चुका है, ये भी इसका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 9। देखते तो इजी है। क्वेश्चन नंबर 10 बताता हूं मैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 10 है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 45 एंड देयर सम इज 14। ओके, फाइंड द टू नंबर्स। अच्छा, तो हम लोगों को बोल रहा है दो नंबर है जिसका प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो नंबर है जिसका प्रोडक्ट है वो है 45 और जो उनके ही सम है वो है 14। चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट द नंबर बी एक्स एंड वाई। चलिए, तो वो दो नंबर हम लोग ले लेते हैं। हम लोगों को पता है कि एक्स और वाई है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम लोगों को क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो 45 है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, x इंटू वाई ले लेते हैं इक्वल्स टू 45। ये हो गया इक्वेशन 1। और इसी के हिसाब से सेकेंड वाला बोल रहे हैं और दोनों का जो सम है वो कितना है? दोनों का सम है वो 14 है, ठीक है। तो दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 45 है और जो दोनों का सम है वो हो गया है आपका 14, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं? हम लोगों को दो इक्वेशन मिल गया। अब इसमें से हम लोगों को क्लियर दिख रहा है। देखिए, इक्वेशन 2 में से मैं ना x की वैल्यू ले आ सकता हूँ, ठीक है। कैसे? लास्ट वाले क्वेश्चन में किया तो y को ट्रांसफर कर देंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी 40 माइनस एक्स। उसके बाद क्या करेंगे? माइनस नहीं, डिवाइड, सॉरी मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। y की x की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू मिलने के बाद क्या करेंगे? x की वैल्यू को उसमें डाल देंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से काम करते हैं, x को एज इट इज लिखता हूँ, y को तो ट्रांसफर कर देता हूँ, तो 14 माइनस वाई हो गया, राइट। तो यहाँ से मेरे को x की वैल्यू मिल गई है। अब क्या करता हूँ, इस इक्वेशन, इस x की वैल्यू को इसमें पुट कर देता हूँ। तो पुट इन इक्वेशन 1, देन इक्वेशन 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 14 माइनस वाई इंटू वाई इक्वल्स टू 45। मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 14 वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 45। इधर ट्रांसफर करेंगे तो 14 वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस 45 इक्वल्स टू 0। अब इसको अगर अरेंज करना चाहिए तो करेंगे अपन वाई स्क्वायर माइनस प्लस 14 वाई माइनस 45। फर्स्ट वाला टर्म निगेटिव नहीं रखेंगे अपन, उसको पॉजिटिव कर लेते हैं। तो माइनस साइन अगर कॉमन लेता हूँ मैं, तो वाई स्क्वायर माइनस 14 वाई माइनस 45 इक्वल्स टू 0। अब क्या करते हैं? मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, ठीक है। इसको दो नंबर्स में ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा? ठीक है, माइनस 9y 9 5 जा 45, ठीक है, और 4y माइनस 45, ठीक है, इक्वल्स टू 0। पेयर बना लेते हैं। तो इसमें से मेरे को कॉमन दिख रहा है y, तो y माइनस 9 एंड इधर भी 5 कॉमन ले लेते हैं, तो y माइनस 45 मतलब कि 45, ठीक है। तो ये आगे इक्वल्स टू 0। दोनों मेरे को सेम सेम दिख रहे हैं, y माइनस 9, ठीक है, और y माइनस 5। सो y माइनस 9 इक्वल्स टू 0 और y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो y इक्वल्स टू 9 और y इक्वल्स टू 5, ये भी अपना आंसर है। और ये तो हम लोगों का फर्स्ट वाला जो आंसर था वो हम लोगों को मिला है 9 और 5। मतलब कि अगर x की वैल्यू 5 हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे ना एक काम करते हैं, ये हम लोगों को y की वैल्यू मिल गई है, ठीक है। तो अब इसको ना इक्वेशन 2 में रख लेते हैं। पुट इन इक्वेशन 2। अब इसमें दो बार हम लोग को रखना पड़ेगा। देखिए, x प्लस 14, x प्लस वाई इक्वल्स टू 14, और इधर भी ना x प्लस वाई इक्वल्स टू 14। इफ y इक्वल्स टू 9, देन अगर y हम लोगों को 9 रखते हैं तो क्या हो जाएगा? x प्लस 9 इक्वल्स टू 14, x इक्वल्स टू 14 माइनस 9, देन x इक्वल्स टू 5। पहला आंसर।
इफ x equals to 5 then what कि x मतलब कि 5 x equals to नहीं हो जाएगा if y अच्छा if y equals to 9 तो यहाँ पे आ जाएगा ठीक है if y equals to 5 then x plus 5 equals to 14 x equals to 14 minus 5 x equals to 9 ठीक है। तो हम लोगों को दो वैल्यू मिली है y की और x की। अगर हमारे पास 9 जो है सॉरी y अगर 9 होता है तो हमारा जो x है वो 5 होगा, कंडीशन 1। इफ अगर y 5 होता है तो हमारा x जो है वो 9 होगा, खत्म। तो इसमें तो और कुछ भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो ज्यादा डिफिकल्ट हो मेरे हिसाब से। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज कल से स्टार्ट करते हैं।